में हम डिस्कस करेंगे आपसे जो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, उसके आंसर की इसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर आउट करिए और आंसर्स को मैच करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। आई होप यू आप लोग के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से मैच करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोथ ए एंड बी की नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो किससे डील करता है, वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों से डील करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक फ्रेमवर्क होता है अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, डिसीजन मेकिंग का कि मैनेजमेंट का। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होता है एक ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है किसका, मैनेजमेंट का, प्रबंध के लिए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। कॉस्ट को हम कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो कॉस्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। और इसी मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में, इसी लेबर को हम किस में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड्स को डायरेक्ट ओवरहेड्स एंड और ओवरहेड्स में। ठीक है, तो कॉस्ट को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल पूछा है। ए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर की चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो एग्जांपल पूछा फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ऑप्शन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा ये एक डायरेक्ट लेबर एक एग्जांपल है किसका, स्थिर लागत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द मेथड्स यूज टू एसेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टू एन इंडिविजुअल कस्टमर। वो मेथड जिससे हम क्या करते हैं, रियल कॉस्ट को प्रोवाइड करते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर को, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, प्राइस बेस्ड अकाउंटिंग के नन ऑफ दीज। तो वो मेथड्स कौन सा होता है अकाउंटिंग का, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा दैट इज योर एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। पांचवें का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स होता है कि बी प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि सी प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की ओनली प्राइम कॉस्ट। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग। गलत पूछा है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो 7 का आंसर हो जाए आपका, डायरेक्टली देखते हैं कि बी ये नहीं होता है। पीवी रेशियो एफ प्लस वी अपॉन एस ये होता है। पीवी रेशियो जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 100 होता है, सेल्स माइनस ये होता है ये, लेकिन बी वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की प्राइम कॉस्ट। तो पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा इसका मतलब होता है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल ओवरहेड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, न्यूमेरिकल है आपका कि इसमें बीपी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट दिया है, फिक्स कॉस्ट 14,000 दिया है, यूनिट प्रोड्यूस दिया है 6,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट वाइल इट्स कॉस्ट 6.25 पर यूनिट टू मेक कंपोनेंट। ठीक, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, दिस इज ओनली ए बाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है बीईपी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, की कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट की, नो प्रॉफिट नो लॉस की, ऑल ऑफ दी अबव। तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु वही बिंदु होती है जहां पर ना प्रॉफिट होती है ना हानि होती है, सॉरी ना प्रॉफिट होता है ना लाभ होती है ना हानि होती है, वहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा दैट इज योर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मास्टर बजट एक समरी होता है सारे बजट का, कि एक्सपेंशन होता है, कि टोटल होता है सारे बजट का, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो मास्टर बजट नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, सारे बजट का एक क्या होता है, सारांश होता है, एक समरी होती है। दैट इज 13 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इट इज़ यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कौन सा यूजफुल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट्स की, ओनली बी की मिडिल टर्म बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी जो होगा, लॉन्ग टर्म बजट्स ही होते हैं, इट इज यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कंट्रोलिंग यूनिट अंडर बजटरी कंट्रोल इज डिपार्टमेंट, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, की पीरियोडिक। तो 15 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अगर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट 60% है और कैपेसिटी 9000 और 12000 दिए गए हैं, तो टोटल कॉस्ट 80% कैपेसिटी वुड बी 25,000, 28,000, 24,000 की 26,000। तो 16 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डज नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, सेल सेंटर के एक्सपेंडिचर सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 17 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, सेल्स सेंटर। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट को किस और नाम से जानते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग, ओनली ए, की बोथ ए एंड बी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को अगर हम जाने ज़्यादातर देखेंगे कि इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं और एक्टिविटी अकाउंटिंग दोनों नाम से जानते हैं, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जो डिफरेंस होता है हमारे एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 जीरो बेस्ड बजटिंग किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन के द्वारा, पीटर ए पायर के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, की नन ऑफ दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो 20 का आंसर हो जाएगा पीटर ए पायर के द्वारा जीरो बेस्ड शून्य आधार बजट को डेवलप्ड किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जो लेबर रेट वेरिएंस होता है इज ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशन, डिफेक्टिव मटेरियल, की ओवर टाइम अलाउंस, की नन ऑफ दिस। तो 21 का आंसर हो जाएगा ओवर टाइम अलाउंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, सेल्स बजट क्या है, कैश बजट है, पीरियोडिक बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, कि फंक्शनल बजट है। तो 22 का आंसर हो जाएगा कैश सेल्स बजट एक तरह का फंक्शनल बजट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो काफ़ी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर, आई थिंक बी, की एस पी, आई थिंक डी इसका आंसर होगा। एक बार कंफर्म करके आप भी बताइएगा, या बी या डी में से, डी ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। पहला है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस, की ओनली सी। कौन सा नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा सही, कि मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कॉस्ट ड्राइवर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू सच एज रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ड्राइवर, बी की एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, की एंड रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, की सी है एक्सपेंसेस ड्राइवर, की एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, की नन ऑफ दिस। तो कॉस्ट ड्राइवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस ड्राइवर एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर को किस और नाम से जानते हैं, एक्सपेंसेस सेंटर से, प्रॉफिट सेंटर से, इन्वेस्टमेंट सेंटर से, की ऑल ऑफ दी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सेंटर होता है हम उसे किस और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉस्ट जो वेरिएंस होता है वो इंक्लूड नहीं करता है ओवरहेड वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस जो नहीं इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्स वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन पीवी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स को क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट वॉल्यूम रेट की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स को, उसे हम बोलते हैं एमओएस, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जो यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो लीगली ऑब्लिगेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है कि वो कंपलसरी होता है कुछ केस में, ऑप्शनल होता है कुछ अदर केसेस में। तो यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका करेक्ट आंसर देखें तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को किस और नाम से जानते हैं? तो फुल कॉस्ट टेक्निक, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की, ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग की, ना ऑल ऑफ दी अबव। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को किस और नाम से जानते हैं? दैट इज फुल कॉस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दिया है 1,50,000 और पीवी रेशियो दिया है 40,000। तो क्या होगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 30,000 होगा, 50,000, 60,000 की 70,000। तो 32 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर 60,000 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। और क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एस क्यू दिया है 40 kg, एस पी दिया है 10 पर kg, ए क्यू दिया 48 kg कि ए पी दिया है 12 पर kg। तो 176 ए हो जाएगा कि 176 एडवर्स की सी की डी। तो 33 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, कैश बजट किस तरह का बजट है? शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है कि दोनों है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, इट इज अ शॉर्ट टर्म बजट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजफुल होता है इंटरनल पर्पस के लिए, एक्सटर्नल पर्पस के लिए कि बोथ ए एंड बी? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो यूजफुल होता है वो दोनों के लिए होता है, चाहे वो इंटरनल पर्पस के लिए हो चाहे एक्सटर्नल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, अगर ब्रेक इवन चार्ट की बात करें, जो वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज की, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज की, वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज। तो बी ब्रेक इवन चार्ट में जो वाई एक्सिस होता है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का क्या हो जाएगा? सेल्स बजट क्या होता है? फंक्शनल बजट होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, मास्टर की बोथ है भी। तो सेल्स बजट जो होता है वो आपका क्या होता है? वो फंक्शनल बजट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस में हेल्प करता है? इफिशिएंसी को मेजर करने में, कि प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में, कि प्राइस को कंट्रोल करने में, कि लॉसेस को रिड्यूस करने में? तो 38 का आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन द मेजरिंग द इफिशिएंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है एक टारगेट कॉस्ट होता है पीरियड अहेड के, कि बी है वो कॉस्ट होता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, कि सी कहता है वो हमेशा ग्रेटर होता है एक्चुअल कॉस्ट से, कि डी होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट पीरियड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो टारगेट कॉस्ट होता है फॉर द पीरियड। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। तो 40 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी जो है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा आपका सही, ए आर इज इक्वल टू एस टी माइनस 80। तो आई होप आपके 40 क्वेश्चंस आपने मैच किए होंगे। आप कमेंट करके बताइए जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो उसे आप भी पिन करिए और कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं।